लेशिया का प्रकरण में नील लेशिया का खबर ने कल देख लिया। अब कापोत लेशिया के कुछ लक्षण आपके सामने है ना। नील लेशिया के बाद होती है कापोल। कृष्ण लेशिया का लक्षण देख लिया, अब नील लेशिया का। नील के बाद कापोत का लक्षण अपन देख लेते। कापोत का लक्षण है, आपके पास जो पृष्ठ होगा उसमें देख लो। ओम देखो, तीनों ही अशुभ लेशिया में कृष्ण लेशिया और नील लेशिया दो अशुभ लेशियाओं का वर्णन हुआ कापोत लेशिया। दूसरी के ऊपर जो रोष करता है, रोष मतलब गुस्सा इत्यादि अपना बिन कारण भी करता है। कुछ लोग का एक नेचर हो जाता है, कुछ भी नहीं हो तो कुछ कारण वो बना देते हैं ना। तो ऐसे लोग बिन कारण से अपने उपकारी के ऊपर भी गुस्सा करते हैं या उनका भी अहित कर लेते। तो रोष करना, रोष मतलब उस क्रोध प्रकट करना अपने बात को मनवाने के लिए, अथवा कारण नहीं भी हो तो भी चिड़चिड़ बोलते ना, चिड़चिड़ाहट, रोष उसको बोलते, चिड़चिड़ाहट सी होना इस तरीके। बात बात में फिर निंदा करता हो, जो दूसरे की निंदा में भी संलग्न हो जाता हो। निंदा एक ऐसी वस्तु है जो मुझे लगता है सारे संसार में कुछ नहीं हो तो लोग इसको तो करता ही करता है ना। और स्वाभाविक तो नहीं कहना चाहिए, एक उसके ऐसा लगता है कि उसने इसको आनंद का विषय माना, मतलब उसे आनंद मिलता है दूसरे की निंदा करने में, दूसरे के प्रति बुराई करने में, उसको नीचे दिखाने में, उसको अहित करने में जैसे। तो उसका एक स्वभाव जैसा ढल जाता है, निंदा करना उसके एक नेचर सा बन जाता है। और आदमी जीवन में इस स्वभाव को छोड़ भी नहीं पाता। उसे आनंद भी आता है, उसको लगता है कि हाँ, जैसे आप धर्म की चर्चा करोगे तो सो जाएगा, लेकिन निंदा करते समय नींद नहीं आती ना, आ ही नहीं सकती, आती ही नहीं वो। आप बात करोगे, पुराण ग्रंथ पढ़ने कहोगे तो कहता है मेरा मन नहीं लग रहा, आधी घंटा पढ़ लिया, बंद कर दो, बहुत हो गया, कितनी धर्म की चर्चा करें, कितना आप धर्म करते रहते हो, आप धर्म की बातें करते रहते हो, पुराण ग्रंथों की चर्चा करते रहो, इसके अलावा कोई काम ही नहीं आपको, ऐसी बातें कहता है ना। और जब किसी की निंदा की चर्चा हो, पद्म पुराण अच्छा नहीं लगता, पुराण जैसे, लेकिन निंदा पुराण अच्छा लगता है। अगर निंदा पुराण बचने लग जाए तो व्यक्ति 2-3 घंटे जीवन निकाल सकता है उस पुराण को पढ़ने में। प्रैक्टिकल रूप से देखो तो यही होता है, क्योंकि उसको उसमें आनंद मिलता है उसी। लेकिन एक बात देख लो, उसमें आपकी अशुभ लेशिया हो जाती है, आपको अशुभ परिणामों, अशुभ कर्मों का बंध होता है। ये बंद बंधने के लिए हम जब समझते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं? वही तो समझना है कि जब इनसे अशुभ कर्म बंधते हैं, निंदा करने से अशुभ लेशिया हो जाती है, निंदा करने से हमारे आगामी भाव बिगड़ जाते हैं, तो फिर हम क्यों करते हैं? आखिर हमें क्या मिलता है उसको करने से, हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी की निंदा करके, जैसे स्वाध्याय में आप कायस्वर करते हैं करते ना, कोई स्वाध्याय प्रारंभ करते तो आप कायस्वर करते हैं, तो बाद में कायस्वर पूर्ण होने के बाद पूरा एक बार कायस्वर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि निंदा पुराण बचने के बाद फिर एक कायस्वर कर लो तो आपकी निंदा का वो सब समाप्त हो गया। पुण्य क्या लगेगा? पहले तो आप निंदा कर रहे हो फिर कायस्वर कर रहे हो, तो आप इससे अच्छा है ना कि बेटर तो ये होगा कि हम निंदा से ही बचे ना। हम पाप का कायस्वर क्यों करें? हम पुण्य के लिए कायस्वर करें ना।
कभी कभी नहीं, हम ऐसे ही होता है, कभी कभी तो हम कह रहे हैं, कोई अभी बात निकल जाए तो आप सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाएगा जिस ओर ये काम चल रहा हो। जितना आकर्षण का केंद्र आपका धार्मिक वातावरण है, धार्मिक पुस्तकें नहीं रहती, उससे कहीं ज्यादा वातावरण आपका इस वातावरण में रहता है कि हम इससे प्रभावित होते हैं। तो हमें तो ये समझना है कि हम इससे क्यों प्रभावित हैं और हमें कितना अहितकारी है, ये एक प्रकार से हमारा कितना अहित करने वाला है। क्या इससे हित होता, इससे क्या लाभ होता है आपको ये बताओ। जब आप दूसरे की निंदा कर रहे होते, जब आप दूसरे की बुराइयां कर रहे होते, तो इससे लाभ क्या होता है आपको ये बता दो बस। आपकी निंदा करने से क्या सामने वाला बदल गया? आपकी निंदा करने से क्या सामने वाले ने आपकी बात को स्वीकार लिया? क्या आपको प्रभाव उस पर पड़ गया? क्या हुआ ऐसा जो आपने उसकी निंदा कर? कुछ नहीं, कोई निंदा। मैं तो ऐसा कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा कि वो दृढ़ और हो जाता है। आपकी निंदा करने से सामने वाला दृढ़ और हो जाता है, वो इस बात के लिए दृढ़ हो जाए कि अब तुमने कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं नहीं हूं तो भी ऐसा ही सही। कभी कभी वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वो कहता है कि अब तुम जैसा करो वैसे ही होगा। अब वैसे तो मैं अभी तक नहीं था, लेकिन अब तुमने कहा है कि ये ऐसा है तो लो मैं अब ऐसा ही हूं, आपके लिए अब ऐसा ही रहूंगा। तो क्या आपने उसकी निंदा करके उसको सुधार दिया? कल अपन ने श्रेणिक महाराज की मतलब घटना देखी, यशोधर मुनि महाराज की। यशोधर महाराज के मुख से अगर उस श्रेणी की निंदा निकल जाती कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम कठोर हो, तुम दुष्ट हो, तुम नरकगामी हो, है ना, तो क्या मुनि महाराज ने गलत कहा था? नहीं कहा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। उसने मरा हुआ सर्प डाला महाराज के ऊपर, तो एक तो निंदा का गणित काम किया, दूसरा ये कि उसने 33 सागर की निंदनी आयु भी बांधी नरक की। तो मुनि महाराज ने ये भी गलत नहीं कहा था कि तुमने नरकगामी हो, तुम दुष्ट स्वभाव के हो, लेकिन महाराज ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहे उससे, बल्कि उसको चुपचाप सहन किया। और सहन करने के बाद महाराज ने आशीर्वाद और दिया। देखो, महाराज ने इससे नमोस्तु की तो महाराज ने उसे आशीर्वाद और दे दिया। अगर ऐसा अगर हम मान लो अब हम किसी ऐसे काम करने वालों को आशीर्वाद दे दे, तुम क्या कहोगे? देखो महाराज हमें तरफ तो देख भी नहीं रहे और उसको आशीर्वाद दे रहे। हाँ महाराज तो ऐसे लोग को ही देंगे, हमें क्यों देंगे? देखना, मान लो राजा श्रेणी जैसे लोग हो, एक तो महाराज को उपसर्ग किया और महाराज इन्हीं को ही आशीर्वाद और दे रहे हैं। हम उल्टा और चले जाएंगे, हम उल्टा और सोचने लगे। लेकिन आप ये नहीं सोच पाएंगे कि महाराज यशोधर मुनि महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन श्रेणी को जरूर फर्क पड़ा। देखना क्या फर्क पड़ा। श्रेणी के मन में इतनी ग्लानि भरी, जब श्रेणी शायद आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि श्रेणी इतना पश्चाताप करने लगा, इतना पश्चाताप करने लगा उस बात को लेके कि उसने अपने आप को आत्महत्या तक का मन बना लिया। श्रेणी ने देखना अपने पश्चाताप की उसकी सीमा देखो, चरम सीमा। आपकी इतनी चरम सीमा नहीं हो सकती कि आपके अंदर ऐसा कोई पश्चाताप हो जाए। हाँ आप ये तो कह सकते हो कि हाँ हमें दुख तो है, लेकिन अब क्या करें, निकल गया, हो गया, हम क्या करते। आपके अंदर वो पश्चाताप नहीं है जो श्रेणी के अंदर हो रहा था। श्रेणी निरंतर आंसुधारा बहाता हुआ रो रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि मेरे जैसा निंद करने वाला कौन है, मेरे जैसा घोर पापी कौन है। जरूर मैंने नरक को बंद किया होगा इस कार्य से, जरूर मुझे 7वें नरक तक के दुख भोगना पड़ेंगे और उसके बाद भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर दिया। उसके मन में
इस प्रकार का खेद उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहा है, और ये सोच रहा है श्रेणी, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जो मैंने कार्य किया उसके बाद अब मेरे जीवन में बचा क्या है, ये सोच रहा है। श्रेणी के मन में क्या उथल पुथल चल रहा है कि इससे अच्छा तो है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर लूँ तो अच्छा है। ऐसे कार्य करने के बाद अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है। देखो, और यशोधर मुनि महाराज इस बात को जान रहे हैं। यशोधर मुनि महाराज के अंदर उनके अवधि ज्ञान से पता कर रहे हैं कि देखो श्रेणी कितना गलत सोच रहा है, और श्रेणी की भवितव्यता भी को भी जान रहे हो कि इतना भव्य है कि आगे जाके ये तीर्थंकर बनेगा, आगे जाके ये क्षयक सम्य दर्शन को प्राप्त करेगा और भगवान महावीर का मुख्य श्रोता बनेगा। क्या बनेगा ये? मुख्य श्रोता बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। और देखो ये इस समय कैसा विचार इसके मन में आ रहा है। श्रेणी उनसे कहते हैं, हे मुनि महाराज, मैंने जो आपके प्रति किया मैं उसकी बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं अपराध बोध को मानता हूँ। हे कृपा सिंधु, कृपया आप मुझे क्षमा करें। जब उसको आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मिलने के बाद ये वचन जब श्रेणिक ने बोले, तब वो मुनि महाराज कहते हैं कि श्रेणिक तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम्हें अपनी आत्महत्या करके क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? तुम ये मत सोचो कि तुम अपने कर्मों से छूट जाओगे। आत्महत्या करना कोई साधन नहीं होता कर्म से छूटने का। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो जीवन को ही समाप्त करने पे उतार हो जाते, जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं है, देखो हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन में इतने दुख हैं, हमारा जीवन तो एकदम पतित है, हमारा जीवन तो पुण्य है ही नहीं। इन बातों को सोच के वो अपने जीवन को समाप्त करने का विचार बनाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता क्या मेरे जीवन को समाप्त करने से मेरे कर्म कट जाएंगे? क्या मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा? एक बात याद रखना, आत्महत्या करने के बाद जीवन और ज्यादा पतित होगा। अभी जो कष्ट है वो कम है, ये और ज्यादा कष्ट बढ़ जाएंगे आत्महत्या करने वालों के। ये अगर कोई सोचता है कि हमने आत्महत्या कर ली, हमने अब दुखी थे, हम क्या करते, अब सहन नहीं हो रहा था हमसे, और हमने अपने आप को बहुत गलत दिशा में कदम उठा रहा होता है आदमी, अगर ऐसा सोच रहा होता है। दुख आना जाना रहता है, लेकिन कभी कभी दुख नहीं होता समाप्त। लोगों के दुख नहीं होते, कष्ट और नहीं होते तो वो गलत कदम उठाते हैं। लेकिन आत्महत्या करना किसी भी चीज का हल नहीं है, ये आप समझ के रखना। कभी आपके मन में तो ऐसे विचार नहीं आते महाराज, लेकिन कभी बहुत तीव्र कसाय का उदय हो तो आते भी हैं। जब बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत ज्यादा एकदम संकट चारों ओर से घिर रहा हो ना, तो ऐसा लगता है कि अब जीवन यार छोड़ो, क्या रखा है, पूरा जीवन निकल गया दुखी दुख में, कुछ नहीं है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता अपना जीवन। तो ऐसे भी कदम उठा लेता है आदमी। कभी भूल से भी मन में ये गलत विचार भूल से भी नहीं लाना। कभी क्या कह रहा हूं मैं, आप किससे नहीं लाना? भूल से भी ये विचार नहीं लेना हत्या करने का। अगर आत्महत्या करने के विचार अगर किसी को आते हो तो उसको या तो संबोधित करिए, क्योंकि आत्महत्या करने का जो परिणाम है वो नियम से निंद गति की ओर ले जा रहा है। आप ये मत समझ लो कि आत्महत्या करने से कोई उच्च गति मिल जाती होगी, कोई बहुत बड़ा आपको वो मिलता होगा। नहीं, आप सोचिए, बिल्कुल इस भ्रम में निकाल दो। आत्महत्या करने से अगर कर्म कट जाते तो सबसे पहले साधु ही कर लेता, क्योंकि वो तो चाह रहा है कर्म काटना। कर्म काटने का अगर
एक ही तरीका होता तो क्यों साधु साधना करता, क्यों तप करते, क्यों 12 तपों से तपते, आत्महत्या नहीं कर लेते। एक सबसे अच्छा साधन है भाई, आत्महत्या करो, कर्म कट जाए। हमें पहले ये चीज दिमाग में नहीं आती कि हमें किसका फल मिल रहा है। हमें दिमाग में ये विचार नहीं आता कि हमें फल किस चीज का मिल रहा है, हम क्यों आखिर हमारे जीवन में ये आया है। ये चीज हमारे दिमाग में एक बार आ जाए तो हम सब कुछ आ जाए। हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आती ना। हमारे दिमाग में तो आता है जो सामने दिखने वाला, अरे वातावरण देखो हम कितने दुखी। हमें ये चैन नहीं आती दिमाग में। क्या नहीं आती? चैन हमारे दिमाग में आ जाए कि देखो जब मैंने किसी को दिया है तो तय मेरे साथ भी होगा, उसमें क्या बात है। क्या किसी को दुख देके हम सुखी पा सकते हैं? किसी को हम दुख देके सुख पा सकते हैं? तो क्या श्रेणिक सुख दे किसी को दुखी करके श्रेणिक ने क्या सुख पा सकता था? भले ही सोचते रहो आत्महत्या करने का, तुम्हारा आत्महत्या करने से क्या हो रहा है। तो आपसे एक मेरा निवेदन है कि जीवन में कभी आत्महत्या करने का मत सोचना। अभी तो तुम नियम ले भी लोगे, लेकिन जब समय आए तब की कह रहा हूं, नहीं महाराज हम आत्महत्या क्यों करेंगे, हम आत्मा पागल है आत्महत्या करेंगे। एक बात याद रखना, जब समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। जब समय ऐसे आते हैं ना तो बुद्धि काम नहीं करती। एक बात याद रख लेना, उस समय तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब जीवन नहीं, कुछ नहीं जीना। तो आता तो नहीं कहीं कोई आपको विचार है? बोलो, आप लोग का मन किसी और चीज को धोतित करता है। आप लोग का जो मौन है ना वो संकेत करता है किसी बात को। सुन रहे हो कि नहीं? आप मौन मत रहा करो, आप बोला करो। बोल के कम से कम आप इस बात को, हाँ कि महाराज ऐसा कोई मन में नहीं आता। आता तो नहीं पूछ रहा हूं, नहीं आता, जिंदगी में आया तो नहीं कभी। क्या हुआ? आता है, कभी कभी आ जाता है। जब बहुत ज्यादा दुखी हो तो महाराज आ जाता है। बहुत ज्यादा संकट हो, बहुत ज्यादा आत्मग्लानि का भाव हो रहा हो, बहुत ज्यादा अपने कर्मों से सहन नहीं हो रहा हो। यही तो कह रहे हो, आपसे यही समझना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रेणी के मन में भी यही आया। और जब श्रेणी के मन में आया तब महाराज यशोधर मुनि महाराज ने उससे कहा कि हे श्रेणी, तुम जिस चीज का मन बना रहे हो आत्महत्या करने का, इससे बहुत बड़ा पाप कुछ नहीं है। तुम अपनी आत्महत्या करने के मन के विचार को निकाल दो। श्रेणी को सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है कि देखो मेरे इस भाव को इन्हों कैसे पकड़ लिया। क्या श्रेणी को किस बात का आश्चर्य होता है कि ये मुझे कैसे जानते हैं कि मैं आत्महत्या करने का मन बना रहा हूं। मेरे इस परिणामों को आखिर मुनि महाराज के मन में आया कैसे? क्योंकि श्रेणी मुनि महाराज के बारे में ज्यादा जानता नहीं था जितना चेलना जानता था। और वो चेलना से पूछता है श्रेणी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन मुनि महाराज के मन में मेरे मन की बात जान कैसे ली। इन्होंने मेरे मन की बात को कैसे जान ली? मैं जो विचार कर रहा हूं इन विचारों को इन्होंने पकड़ कैसे लिया कि मैं आत्महत्या करने का मन बना रहा हूं या मन में आ रहा है मेरे विचार। तो चलना कहती ये तो वो मुनि महाराज है जो तुम्हारे एक ने कई भवों की कथा बता सकते हैं। ये तो तुम तो अभी की सोच रहे हो, ये तो इनका अवधि ज्ञान, इनके पास ज्ञान ही कुछ ऐसा है कि अवधि ज्ञान से जान सकते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम किस प्रकार से विचार बना रहे हो। क्या आप
समझ के चलना अपने जीवन में। एक चीज नियम ले सकते हो आप लोग, आगे की कथा बाद में करता हूँ, पहले के नियम ले सकते हो। कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, है नियम, ये सबका नियम है, पक्का है। और अब ये और नियम ले लो कि कभी विचार भी नहीं करेंगे। आत्महत्या करना और आत्महत्या का विचार करना, पहले तो जो आ गए उनकी तो निंदा करो। एक बात सुनो, आते हैं विचारों की श्रृंखला है, इस विचारों की श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता, ये सहज और स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है। कभी अच्छे विचार आते, कभी बुरे विचार आते, कभी अहित का विचार आता है, कभी अपने हित का, कभी दूसरे का हित का आ जाता है, वो कोई बात। लेकिन पहले तो ये कि इतना भी अहित का नहीं कि हम अपनी आत्महत्या का विचार करने लग जाए, है ना। अब उससे कैसे छूटे, हम कैसे छूटे कि हमने जो विचार बनाया, जो हमारे मन में ऐसे भाव आए। पहली बात तो ऐसे विचारों से बचिए, श्रृंखलाओं से बचिए। अगर आया हो, कभी आता हो, कभी आ रहा हो, वो जब उद्वेलित होता है। ऐसे विचार कब आते हैं? ऐसे विचार शांति में नहीं आते, जब महा अशांत होते हैं। जब शांति से बैठे तो किसको आ रहा आत्महत्या करने का विचार? नहीं आ रहा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपके मन में कभी आत्महत्या का और आए तो आप तुम पागल हो गया क्या, जीवन खराब करना है क्या? देखो तुम ही उपदेश दोगे, हो सकता है मुझसे अच्छा उपदेश दे दो, अरे ऐसी बातें नहीं सोचते, ऐसी बातें करना पाप है, ये है वो है ना, कह सकते ना। और तुम्हारा ही विचार बिगड़ भी सकता है। तो कब आता है ये विचार? ये विचार तब आता है जब हम बहुत ज्यादा हताश होते हैं, बहुत ज्यादा निराश होते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा होता है, चारों तरफ से हम कर्म की मार से ऐसे घिर जाते हैं, हर तरफ संकट ही संकट नजर आ रहा है, कहीं कोई सहयोग दिख ही नहीं रहा, किसी से कहीं तक हमें कोई भी अपेक्षा ही नहीं दिख रही। हर व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया, अपने वालों ने धोखा दे दिया, मान लो शरीर साथ नहीं दे रहा, अपने वालों ने धोखा दे दिया, लोगों ने हमारा धन हड़प लिया, सब कुछ जीरो हो गया। अब ठीक हो, अब तो ठीक है, इतना तो नहीं होता, फिर भी इतना मान लेता हूं मैं, सब कुछ जीरो हो गया। धन था, वैभव था, कभी बहुत बड़ी गुडविल थी, कभी हमें लोग बहुत ऊंचा समझते थे, बहुत ऊंचा मानते थे, लोग हमारी इज्जत करते थे। आज वही हमारी तरफ देखते नहीं, हमें धुतकार देते हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते। आज हमारे पास कई करोड़ रुपए में हम खेलते थे, आज 1 रुपए को भी हम किसी के हाथ फैलाना पड़ रहा है कि देखो भैया थोड़ी मदद कर दो, आज बहुत संकट में। और वो कह रहा चलो तुम जैसे बहुत आते हैं, कल जिसकी मदद हमने की वही हमसे कह रहा है चलो। सुन रहे हो कि ये हो सकता है जीवन, ये दिन हो सकते हैं, आते हैं जीवन ऐसे। कभी कभी ऐसे चौराहे पे खड़ा कर देता है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, किस्मत कभी कभी ऐसे चौराहे पे खड़े कर देती है कि मुख से बात कहो तो रिश्ते मर जाते हैं, मुख से बात कहो तो रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रख लो तो खुद मर जाते हैं। होता है कभी ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया, कह दो तो रिश्ते खत्म, मर गए, और नहीं कहो तो खुद मरने के, खुद को ही मरने के दिन आ गए कि अब दिल में रखी है तो बात अब घुट रही है दिल अंदर से। अब कहो तो गड़बड़, नहीं कहो तो गड़बड़। तो कभी कभी आप ऐसी जगह, ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी आपका भाग्य इस तरीके से आपको घेर लेता है, समझ में नहीं आता करें क्या। ऐसे समय में कुछ मत करो। ऐसे समय जब ऐसा समय आए, ऐसा दिन आए, एक बहुत अच्छी चीज निकल रहा हूं, कह रहा हूं आपसे, जब ऐसे दिन आए, जब ऐसे समय आए, ऐसी कोई बात आए, उस समय थोड़ा सा बहुत शांति से बैठने का समय होता है, बहुत शांति से। जैसे कितने अच्छा तैराक हो, कितने अच्छा तैराक हो, जब नदी में बाढ़ हो तो वो नहीं तैरता, कितना ही अच्छा हो। नदी में जब बाढ़ आ रही होती है ना, पानी के पानी तो हाथी बह जाते उस नदी में, हाथी तो तुम तो कहीं नहीं लगते। तो उस समय तैराक सबसे समझदार होता है, वो तैराक नदी के किनारे पे बैठ जाता है कि ये अभी नहीं, पानी रुकने दो, पानी का स्लो फ्लो कम होने दो,
अभी बहुत तेज बहाव है, अभी हम नहीं जाएंगे नदी तैरने का, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वो कब तैरता है? जब वो देखता है कि पानी अब कम हो, अब पानी का फ्लो कम हुआ, बाढ़ थोड़ी उतर गई है अब, तो वो धीरे से तैर के उस पार निकल जाता है। होता है जीवन में कभी कर्मों की बाढ़ आ रही हो, ये कर्मों की बाढ़ है, और जब फ्लो इतना तेज हो रहा हो, सगा पुत्र, तो ये कोई बड़ी आश्चर्यकारी घटनाएं नहीं है जीवन में। एक बात समझ लो, कुछ भी आश्चर्य मत करो संसार में, आश्चर्य कुछ भी मत करो संसार में, ये सब कर्म का खेल है। व्यक्ति के जीवन में ये सब कर्म का चक्कर, एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें हम फंस तो जाते हैं, निकलना आना चाहिए। जिस दिन निकलना सीख लिया इस चक्रव्यूह से अपन ने, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बस चक्रव्यूह से हम निकलने के मार्ग हमारे पास हो, एक बार निकलने का हमें रास्ता मिल जाए, खोज ले, बड़ा आसान है कि हम धैर्य रख लें उससे। हमारा धैर्य, कहते हैं ना कि अब तो महाराज अब तो धैर्य भी अब खत्म होने लगा, अब धैर्य भी हमारा जवाब देने लगा कि अब नहीं, अब सहन नहीं होता है ना। तो कोई बात नहीं, अपने को तो सुनना है और समझते चलना है। यही होगा आपके जीवन में, जब सब दूर से रास्ते बंद होंगे, जीवन में कहीं से एक रास्ता जरूर खुलेगा। खुलता है, ऐसा रास्ता खुल जाता है, कभी कभी ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा खुल जाएगा हमारे जीवन। लेकिन उस समय का पेशेंस आपकी परीक्षा की जरूरत है, आपको धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है आपके जीवन में, बहुत। और आज कितना सहन, अब जो किया उतना तो सहन करना तो पड़ेगा भैया, बहुत सहन। तो राजा श्रेणिक के मन का जब भाव उसने पकड़ा, यशोधर मुनि महाराज ने कहा नहीं श्रेणिक ऐसा मत सोचो, तुमने सोचने का जो कार्य किया वो बहुत गलत किया। श्रेणिक पूछता है चेलना से कि चेलना ने जाना के साथ, चेलना कहती घबराओ नहीं, ये तुम्हारे कई भावों को जान के बताएंगे कि क्या है। अब चेलना पूछती है उनसे कि हे प्रभु ये बताओ यशोधर मुनि महाराज से कि आखिर इनके मन में ये विचार जो आ रहे हैं। श्रेणिक पूछता हाँ प्रभु मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे विचारों को कैसे पकड़ा, आप मेरे विचारों को, मैं कौन हूँ, मैं किस भाव से आया हूँ, मैं कहाँ कैसा था। आप लोग जानना चाहते हैं श्रेणिक के बारे में? बताऊं? तो सुनो पहले श्रेणिक का जीवन कहाँ से शुरू हुआ, इस भाव में, फिर आपको उस भाव में ले चलता हूं जहां से श्रेणिक बना कैसे। तो पहले आपको इसकी जीवन कथा पहले से शुरू करता हूं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि श्रेणिक कैसे बना, श्रेणिक राजा पद तक आया कैसे, फिर श्रेणिक का पूर्व भाव आपको बताता हूं वृत्तांत के रूप में, ठीक है। श्रेणिक का जीवन बदला। श्रेणिक मगध देश के राजा हुए। अब इस जम्बूद्वीप का नक्शा आपको दिमाग में कि हम मैं घटना कहाँ की कह रहा हूँ। इस जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है, तुम जानते हो कहाँ पे? ये जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में जब भरत क्षेत्र पड़ता अपना, उसमें आर्यखंड नाम का एक द्वीप है, एक खंड है, उसमें एक भारत देश पड़ता है। और भारत देश में जो बिहार प्रांत है उसमें मगध देश पड़ता है ना, जिसको राजगिरी ही बोलते हैं आप। राजगिरी के आसपास को उसको पूरे राज्य को मगध बोलते थे, मागध देश, जिसको मगध देश बोलते थे। पंचपाड़िया है, गया है, ये सब उस मगध देश के की सीमा में आता था। और उसी राज्य में एक उपश्रेणिक नाम का राजा हुआ। उपश्रेणिक श्रेणिक का पिता, उपश्रेणिक श्रेणिक के पिता का नाम क्या था? अब वो कथा मैं आपको बता रहा हूं, उस कथा को सुनो जरा अच्छे से, बहुत अच्छी घटना है। ये घटना आपके जीवन को बहुत कुछ शिक्षा देगी। जो उपश्रेणिक बहुत बड़ा
एक अच्छा राजा हुआ और इतना निपुण, नीति निपुण राजा था उपसैनिक कि अपने राज्य में जो भी व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति न्याय से काम लेता था। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जीवन में ऐसे समय आता है कि जिनको हम अपना मानते वही विरोध करने लग जाता है। संयोग की बात थी, उसकी शरण में लेने वाला एक सोम शर्मा नाम का एक राजा हुआ। वह सोम शर्मा राजा उपसैनिक से विरोध रखने लगा, मतलब उपसैनिक के प्रति उदंडता करने लगा, उपसैनिक के प्रति उसके राज्य में उत्पात मचाने लगा, उनकी वस्तुओं को हरण करने लगा। तो ये बात धीरे धीरे उपसैनिक के कान तक पहुंची। उपसैनिक ने कहा कि ये मेरे प्रति ऐसा करता है। तो उपसैनिक के मन में है कि देखो, शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात याद रखना, अग्नि कितनी छोटी हो, ऋण कितना ही छोटा हो, इनको कभी छोटा, और शत्रु कितना ही छोटा, इनको कभी छोटा मत मानना। ये भूल नहीं करना। तृण, व्रण और ऋण, समझे? ये तीन चीजें आप नीति अपने दिमाग में रखना। इनको कभी भी छोटा मत मान के छोड़ देना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तृण का मतलब होता है कांटा, अगर छोटा से लग जाए तो निकाल लेना उसको, कभी भूल से पैर में छोड़ना नहीं तो चाय बना देता है। चाय जानते हो? वो इतने ही आपको गांठ बना देगा। वो आपके जीवन में तुम जीवन भर उसको खोदते रहना, वो निकलती रहेगी और बार बार बढ़ता रहता है वो। तो छोटा सा तृण भी आपके जीवन को संकट में डाल सकता है। तृण समझ रहे हो ना? तृण। ऋण, जो लोग छोटा सा का ऋण को ऋण मानते हैं और भूल करते हैं कि नहीं नहीं दे देंगे, उनके जीवन में इतना ब्याज चढ़ जाता है कि ऋण से ज्यादा ब्याज हो जाता है और कभी उस ब्याज को चुका नहीं पाते हो, सारा घर बेच के भी नहीं चुका पाते। और व्रण, व्रण का मतलब होता है घाव, फोड़ा होता है ना, फोड़ा। अगर फोड़े की उपेक्षा करी आपने तो नियम से तुम्हारा पैर काटने की नौबत आ सकती है। जो लोग छोटे से फोड़े की उपेक्षा, रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, देखना उनके पैर सड़ने लग जाते हैं और बाद में धीरे धीरे, पहले कहते भाई देखो अभी ठीक कलर हो जाएगा, तो फिर कहता है अंगूठा काटना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, अंगूठा ना काटो तो पैर पंजा काटना पड़ता है। पैर नहीं काटोगे तो अब घुटना काटना पड़े, घुटने से कटेगा, और नहीं काटोगे तब तुम मरोगे। तो फिर क्या आदमी कहता है कि भैया ये पैर ही काटो, अब क्या करेगा। तो छोटे सी व्रण, घाव की भी उपेक्षा नहीं करना। सुन रहे? और अग्नि की कणिका, ये चार चीज की उपेक्षा नहीं करना। समझ में आ गया? तृण, व्रण, ऋण और अग्नि की कणिका। ये कितनी छोटी हो, अग्नि का गुल गुल होता है ना जरा सा, लोग उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं होता। और देखना उनके घर में धू धू करके जल जाता है, अग्नि लग जाती है उनके घरों में, पता नहीं पड़ता। वो कभी कभी आप करते माचिस जलाते हैं, और माचिस जलाते तो उसमें से हल्की सी कणिका सी निकलती है वो, और निकलती है तो हाँ बुझ जाएगा। और देखना आपके देखते देखते उसमें आग लग जाती है। आप कहते हैं धुआं कहाँ से उठ रहा, पता पड़ा वो जो कणिका थी वो रात भर में उसने घर में आग लगा दी। आप तो सो गए और उसने रात भर में, ऐसे कई केस मैंने देखे। और शत्रु कितना ही छोटा, कभी उसकी उपेक्षा मत करना। हुआ यही, सोम शर्मा की उपेक्षा उपसैनिक ने नहीं की। उसने तुरंत कार्रवाई की और खुद ही युद्ध पे गया। युद्ध पे जाके जम के इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि अंतों घर पर उपसैनिक जीता। और उपसैनिक ने जीत के जब अपने घर पहुंचा, लेकिन शत्रु की मायाचारी को पहचानना बड़ा कठिन होता है। देखो उसने क्या मायाचारी की। उसने जब युद्ध हार गया, उसने देख लिया कि उपसैनिक से मैं युद्ध हार गया, तो उसने उपसैनिक के सामने अपना ऐसा भाव प्रकट किया कि देखो अब आप जीत गए हो, आप ही मेरे स्वामी, मैं आपकी दास्ता स्वीकार करता हूँ। उपसैनिक विश्वास कर बैठे और उसने कैसे खुश किया देखना उपसैनिक को। उपसैनिक को उसने बहुत सारे हीरे पन्ने, बहुत सारा धन
और बहुत सारी उसके सामने इतने सारे सामग्री रखी कि उपसैनिक उस देख के खुश हो गया। उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और क्षमा करने के बाद एक काम जो सोम शर्मा ने किया, वो देखो क्या किया। उसने एक ऐसा घोड़ा, दुष्ट घोड़ा, ऐसा दुष्ट घोड़ा जो किसी के हाथ नहीं आता हो, जो चलने पे उल्टी चाल चलता हो। घोड़े में एक खासियत होती है, अगर लगाम को खींचो तो रुकता है, और लगाम को हल्का ढीले छोड़ो तो दौड़ता है ये घोड़े। लेकिन वो उल्टी चाल चलता था, जितना खींचो वो उतना तेज दौड़ता था। इसीलिए नाम इसलिए उसका दुष्ट घोड़ा ही इसका नाम है। तो जब उसने उपसैनिक ने उस घोड़े को देखा, और इतना सुंदर था वो घोड़ा इतना सुंदर था कि उपसैनिक को लगा कि तो हमारे पूरे राज्य में ही नहीं है ऐसा घोड़ा। तो ये तो मेरा बिल्कुल विशेष घोड़ों में मेरा इसका। अब देखो गलती क्या करी, कभी किसी की सुंदरता पे भी मत जाना। सुन रहे हो, ये गलती भी मत करना कि आदमी बहुत सुंदर है तो अंदर से भी उतना ही सुंदर होगा। ये उद्दंड हो सकता है। बाहर से किसी की सुंदरता पे मत जाओ, और बाहर से किसी कुरूपता पे मत जाओ, कि कुरूप हो तो वो उतना ही खराब होगा। इन चीजों का विशेष कुछ नीति वाक्य दे रहा हूं आपको मैं, क्या समझ रहे हो? ये नीति वाक्य कहलाते हैं। कि नीति वाक्य है कि कभी भी किसी के बाहरी चेहरे पे मत जाना, क्योंकि चेहरा जरूरी नहीं कि वो जैसा दिख रहा वैसा हो। सोम शर्मा ने जितना, क्योंकि एक बात देखे, जो जितना अंदर से दुष्ट होगा, दुष्ट भाव होगा, वो उतना झुका हुआ मिलता है। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ घटे, ये नहीं, लेकिन होता है। देखो एक कहावत है, नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। सुनिए, नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर और कमान। ये तीन उदाहरण देनी चाहिए। ऊपर उन्होंने उसकी नमन करने की खासियत कि नमन अगर कोई कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा विनयशील हो रहा है, बहुत ज्यादा झुक रहा है, तो आप ये समझ लेना, ये गलती मत कर लेना कि वो उतना ही विनयशील और उतना ही वो आदर का पात्र है। नहीं, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, वेट एंड वॉच। थोड़ा रुकिए और देखिए क्या हो रहा है, जल्दीबाजी निर्णय नहीं मत लो। तीन उदाहरण दिए नीचे, चीता, चोर और कमान। चीते को आप देखना, चीता जब भी शिकार के लिए जाता है तो शिकार करने और शेर के शिकार और चीते के शिकार में ये अंतर होता है। शेर जब भी जाता है भरे वन में दहाड़ मार के जाता है। जो जंगल का राजा शेर होता ना, वो कभी भी चोरी छुपे शिकार नहीं करता। वो उसकी खासियत है कि जब भी शिकार करेगा उससे पहले वो दहाड़ता है, और इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरा जंगल हिला देता है वो, और फिर निकलता है शिकार पे कि अब तुम बच सको तो बचो, मैं कोई चोरी छिपे तुम्हारा शिकार करने नहीं निकला हूं। ये शेर की खासियत है। ठीक इससे विपरीत चीता होता है। चीता जब भी शिकार पे निकलता है तो बिल्कुल मौन होता है और बिल्कुल झुकता है वो। देखना, चीता कभी खड़े होकर शिकार पे वार नहीं करता। चीता दोनों पैरों को नीचे बिल्कुल बैठ जाएगा और ऐसे ऐसे चलेगा वो, और जैसे शिकार दिखेगा उसमें छुलांग लगा के उसके बाद पकड़ेगा वो। ये चीते की खासियत है। तो पहला उदाहरण समझ आए, चीता झुक के जैसे अपने शिकार पे वार करता है। चोर कभी चोरी सीधे सीधे नहीं घुसता। वो कैसे घुसता है? झुक के सुरंग खोदेगा, फिर उसमें से निकलेगा, है ना, कभी सीधे प्रवेश नहीं करता। और कमान का अर्थ तीर कमान होता ना, कमान जितनी झुकेगी तीर उतना तेजी से जाएगा। कमान
तीर कमान में आप जितना तीर को कमान को खींचोगे तो कमान ऐसी मुड़ जाती है पूरी, और जब वो छूटती है तो उतनी तेजी से तीर जाके लगता है। समझ में आ गया? नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान। अब देखो इसमें जो जितना नम रहा है उतनी ज्यादा घाव दे रहा है, उतना ज्यादा घाव सील बना रहा है, उतना ज्यादा वो सामने वाले को दुख दे रहा है। चीता भी, चोर भी हो, दगाबाज, जो दगाबाज लोग होते वो उतने ज्यादा विनयशील नम्रशील मिलेगा। देखना इतने एकदम ऐसे मिलेंगे आपको, मीठे एकदम, है ना? मीठे मिलते, ऐसा मीठा आपके सामने बोलेंगे, एकदम मीठा बनेंगे एकदम, और आप पहचान ही नहीं कर पाते। आप लगता है कि आप बात ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है तो ये सारा, लेकिन जब आप पहचान पाते तब तक तो मामला आपके हाथ से निकल चुका होता है कि अरे हम तो पहचान ही नहीं पाए। थोड़ा नीति वाक्य इसलिए दे रहा हूं कि अपने जीवन में थोड़ा आदमी को पहचानने की थोड़ी सी अपनी योग्यता रखें। जरूरी नहीं कि आदमी मुक्का बुरा हो तो बुरा हो, और जरूरी नहीं कि आदमी बहुत मीठा बोल रहा हो तो बहुत अच्छा हो, ठीक है ना? कभी आपसे कोई कड़वा बोलता हो तो ये मत समझना कि ये बहुत ही बुरा है, और जो बहुत मीठा बोलते हो मत समझना कि बहुत अच्छा हो। ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। एक बहुत अच्छी 4 लाइन आपको देता हूँ, आपके जीवन में कभी काम आई, मुझे अच्छी लगती, प्री लाइन में से वो लाइन लगती। जिनके घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं, जिनके घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं वो लोग कद में छोटे और दिल से बड़े होते हैं। जिनके घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं वो लोग कद में छोटे और दिल से बड़े होते हैं। मैंने फल देखकर इंसान को पहचाना है। मैंने, फल होता ना, फल आम हो, सेब, मैंने फल देखकर इंसान को पहचाना है, जो जितना मीठा होता है वो अंदर से उतना सड़ा होता है। मैंने फल देखकर इंसान को पहचाना है, जो जितना मीठा होता है अंदर से उतना सड़ा होता है। उतना आपको देख लेना, जो फल होते हैं जितने मीठे होंगे उतने अंदर से सड़े निकलेंगे, उनको काटते हैं उसमें से कीड़े निकलेंगे। इंसान भी ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा मीठा हो तो समझ लेना ये कोई स्वार्थ लेके तुम्हारे पास आया है। बहुत ज्यादा मीठा हो, बहुत ज्यादा तुमसे चापलूसी कर रहा हो, तुम्हें बहुत ज्यादा उठा रहा हो, तो समझ लेना कि आज इसको कोई काम निकालना है तुमसे, आज इसकी कोई अड़ी हुई है, कोई फंसी हुई है। तो ये बहुत ज्यादा तुम्हारे सामने, बहुत ज्यादा झुक रहा हो, बहुत ज्यादा तुम्हें अब संकेत ही होने लगे, तो बिल्कुल फेंक के रहो मैं। यही हुआ। सोम शर्मा ने दिए उस घोड़े को नहीं पहचान पाया उपसैनिक। उपसैनिक कहाँ चुप कर गया, देखना आपने जीवन में कितनी बड़ी चुप कर गया। उपसैनिक समझा कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है, विनम्रशील है, उसने हाथ फेरा, उसने अच्छा लगा। और सैनिक ने जैसे इस घोड़े की सवारी की कि मैं कम से कम इस घोड़े को अपने राज्य में एक बार घुमा के लाता हूं, और जैसे उस दुष्ट घोड़े पे बैठा और जैसे उसने उसको चाबुक मारा, घोड़ा अपनी चाल से चलने लगा। और उपसैनिक जैसे उसको रोकने के लिए करता वो और तेज हो जाता। उपसैनिक उसको रोकने की नहीं पहचान पाया। कभी कभी जीवन में हम गाड़ी चलाना सीख लेते, ब्रेक लगाना नहीं सीखते, होता है ना। जो नए नए लोग होते ब्रेक लगाने का एक्सीलरेटर पे पैर रख देते और गाड़ी को रोकने गया और तेजी से वही हो रहा था सैनिक के साथ, उपसैनिक के साथ। जितना वो रोक रहा है उतना तेज हो रहा है, और वो जितना चाबुक मारे वो और तेज हो जाए, इतना तेज कि वो हवा से बात करने लगा। अब उस सैनिक कुछ समझ पाता कि अब मेरा जीवन बचेगा नहीं बचेगा, ये घोड़ा मुझे खा ले। तो घोड़ा ऐसे वन में ले गया, इतने गहरे वन में ले गया उसे, पूरा राज्य पार करके सीधा उसने घोड़े ने उठा के ऐसे गड्ढे में डाला, उसे ऐसे भयंकर गड्ढे में डाला जहां से जान पे बचना भी कठिन था। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, पेड़ पत्तियों के बीच में से जब उपसैनिक जाके उस गड्ढे में गिरा
और वो घोड़ा अपने हवा से बात करता हुआ निकल गया। जो सोम शर्मा चाहता था उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, वो बदला लेना चाहता। क्या? वो उसके मन में जो बदले का भाव था। गलती उस सैनिक से ये हो गई कि उसकी बात को नहीं समझ पाया, उसके चेहरे को नहीं पढ़ पाया। और जब चेहरे को आप नहीं पढ़ पाते हो तो आप किसी संकट में उलझते हो, फंसते हो। क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है आपको? जब आप चेहरे को नहीं पढ़ पाते हो तो आप उलझते हो, जीवन में फंसते हो, और इतने उलझ जाते हो, इतने फंस जाते हो कि उससे रिटर्न होना आपके लिए बड़ा वही हुआ। उपसैनिक जब उस गड्ढे में गिरा, हाथ पैर पूरे छिल गए, पूरा शरीर छिल गया, और एक एक बूंद प्यास को तरस रहा है, तड़प रहा है। कोई निकालने वाला दूर दूर तक उसे नहीं दिख रहा। क्या करता? तो अंत में एक ही सहारा होता है, जब कोई नहीं होता है तो भगवान याद आते हैं, है ना? आना भी चाहिए। उसे भी नमोकार मंत्र याद आया, उसने भी नमोकार मंत्र को, इधर जो मगध देश में हाहाकार मच गया कि राजा कहाँ गए, राजा नहीं मिल रहे, राजा नहीं दिख रहे। इसका पुत्र जो श्रेणिक इत्यादि सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए पिता, लेकिन वो तो इतनी दूर ले चुका था कि इतनी दूर जाके गिरा था वो कि कहीं उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसे संकट में कोई कहीं से एक रोशनी जरूर दिखती है। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा था कि कभी आत्महत्या करने का मन बन रहा हो तो मत बनाओ, कहीं से एक रोशनी जरूर आएगी, है ना? कहीं से एक रोशनी जरूर आएगी। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को धैर्य रखो, अपने आप को बनाए रखो, कभी डरो मत, अपने आप को बनाए रखो। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ बनने तक तुम्हारा धैर्य बना रखो। बस बर्फ बनने तक अपना धैर्य, फिर तो उसको रुकना ही है। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता? चलने में भी पानी रुकता है। बस बर्फ बनने तक अपना धैर्य टिकाए रखो। अपने टिकने का अपना धैर्य हो इतना तक। आत्महत्या करने का मन नहीं बनाना। आज से एक नियम ले लो कि कभी आत्महत्या करने का हम सोचेंगे भी नहीं, मन में भाव भी नहीं लाएंगे। पक्का नियम है सबका, ठीक है ना? क्योंकि जो लोग लेट आए हैं वो थोड़ा सा लेट है, क्योंकि हमारी कुछ चीजें निकल गई जो आपको दी थी। कोई बात, इनसे पूछ लेना, बाद में कहीं से देख लेना, कहीं से ले लेना। बहुत अच्छी चीज थी वो, निकल गई सो निकल गई। जब उपश्रेणी नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, संयोग की बात देखो कैसी मदद आती है कभी कभी, जिसको हम नहीं सोचते। वहां भीलों का जो एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था उस अंदर में, क्योंकि जंगलों में तो भील ही रहते। और संयोग की बात, एक छत्री ऐसा एक राजा जो कभी अपने राज्य से भागा था, राज्य छोड़ा था जिसने, वो उसी राज्य का राजा बन गया, मतलब उनका राजा बन गया। वो छत्री उन भीलों का राजा बना, क्योंकि कभी उसे शत्रु के कारण अपना राज्य छोड़ना पड़ा, अपने शत्रु के कारण अपने राज्य से निष्कासित हुआ, और उसे अपने राज्य को नहीं बचा पाया और जंगल में आके शरण ली, और जंगल में आके इन भीलों का राजा बना। संयोग से वो वहां से निकल रहा था, और निकलते निकलते उसको वो आवाज सुनाई पड़ी कि कोई व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा दुखी है, पीड़ा थे, कर्रा रहा है। तो वो जब उसके वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लगता है कोई व्यक्ति है, बहुत दुखी है। तो उसने उस गड्ढे में उतरा। जैसे ही उसने, जब वो जलाते ना मसाल, क्योंकि वहां तो वहीं चलेगी, उसने मसाल जला के जैसे ही उसको देखा तो देखा कि ये तो अपना ही राज्य का राजा है, ये तो मगध देश का राजा है, क्योंकि उसको सब जानते थे। और जब देखा कि ये तो अपने ही राजा है तो उसने उनको उठाया और कहा कि राजन आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि अब मेरा मत पूछो मैं कैसे आया हूँ, मैं किसी का विश्वासघात का पात्र बना।
क्या? विश्वास बात। एक बात याद रखना, कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं। जैसे उस दुष्ट घोड़े ने उस राजा को ले जाके पटक दिया, कभी कभी आपका भी मन ऐसा ही दुष्ट होता है, जो आपको ले जाके कभी नरक में पटकता है, कभी तिरंची में पटकता है, कभी मनुष्य गति में पटकता है। ये बात याद रखना। कभी ऐसे घोड़े की सवारी नहीं करना जब तक नहीं आती हो। तो इसको पहले तो साधना सीखो, इसकी साधना करो कि इसको साधा कैसे जाता है। दूसरे को साधना ही साधना है। क्या? लोग अपने को तो साधते हैं, अपने मन को साधते हैं, लेकिन कभी दूसरे को भी साधो। तुम दूसरे को नहीं साधे, दूसरे तो बिगाड़ के रखते हो। तो ये भी एक साधना है कि अब तुम कभी अपने को साधते हो, कभी दूसरे को भी साधो। दूसरे को साधना जानते हो? वो तुम्हारी आदत में है ही नहीं महाराज, हमारा तो नेचर ही नहीं। वन मैन आर्मी, वन मैन शो, आई एम परफेक्ट, आई एम, मैं सब कुछ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना? ये था ना, ये भाव निकाल देना मन से। दूसरे को भी इज्जत देना सीखो। साधने का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? दूसरे को भी वैल्यू देना सीखो, दूसरे को भी उठाना सीखो, दूसरे के प्रति भी मनोभाव अच्छा रखो, दूसरे के काम की भी तारीफ करना सीखो। ये आज है नेचर। करते हैं आप दूसरे के काम की तारीफ? बोलो, कभी किए किसी के काम की तारीफ? कभी आपने, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, करना सीखो। करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते हो तो आज से नेचर बदलो। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ थोड़ी तो करना सीखो, थोड़ा तो मन में उसके प्रति अच्छा भाव रखो। वो कभी धोखे का पात्र नहीं बनता। वही हुआ, उसने कहा कि राय श्रेणी कहता है कि आज मैं किसी का विश्वास को मेरा धोखा मिला, आज मेरे विश्वास को। पूरी घटना समझाई, उसने सुनाई कि मैं ऐसे मैंने युद्ध किया, सोम शर्मा ने मैंने उसे हराया, लेकिन उसके घोड़े ने से विश्वास करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो जो भील राजा था, उस राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप राजन मेरे घर चलिए, कम से कम आप यहाँ पर आ गए हैं मुसीबत में, आपको मैं अपने घर ले चलता। और वो अपने राज्य में ले गया, अपने घर लेके गया। जब वो घर लेके गया, अब देखना यहाँ से कैसे जीवन बदलता है। वहाँ पे पूरा अब भीलों का तो राज, तो भीलों का ही राज है। अब मांसाहार है, शराब है, सब कुछ व्यसन हो रहे हैं। तब उसने, राजा ने, उपश्रेणिक ने क्या कहा, ये सबसे बड़ा आप पहले समझना और इसके बाद निर्णय करना कि कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो आप क्या निर्णय लेना। जान संकट में हो, उपश्रेणिक की जान संकट में है, हाथ पैर में जान नहीं है और बिल्कुल मरने की कगार पे है। देखना, कोई अगर नहीं बचाएगा तो मरेगा। ऐसे समय में भी उपश्रेणिक ने क्या कहा उससे? उसने कहा सुनो, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि तुम भले कभी क्षत्रिय थे, लेकिन आज तुम्हारी जो ये भोजन व्यवस्था है, जो मांसाहार है, मैं मांसाहार नहीं कर सकता। इस मरते पर्याय को मर सकता हूं, लेकिन अपना मांसाहार को ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसने कहा कोई बात नहीं राजन, आप ना करें, मैं आपके लिए वो व्यवस्था बना देता हूं जो आपकी अनुकूल होगी। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या आप ऐसा छोड़ सकते हैं? कभी आपके ऊपर ऐसे आ जाए आपत्ति, तो क्या उन घर का पानी छोड़ सकते हैं? उस घर का भोजन छोड़ सकते हैं? थोड़ा इसलिए टच कर रहा हूं आपके दिमाग में, ये बात गहराई से बैठना चाहिए। इतनी गहराई से बैठाओ अपने दिमाग में कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपना कुल, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। है इतनी गहरी आस्था जो उसके जीवन में है। इसका फल कैसे मिलता है तुम ये भी देखो
जैसे ही उसने इस बात को कहा तो उसने कहा कि नहीं राजन, आप घबराओ नहीं, आप जो चाहोगे वैसा होगा। मेरी एक बहुत सुंदर पुत्री है, वो आपके लिए भोजन बना के देगी, क्योंकि वो भी मांसाहार नहीं करती, वो भी शाकाहारी है, और वो शाकाहारी है तो वो सब आपके लिए करेगी, मैं भले ही कैसा भी हूँ। तब उसने उसके हाथ का भोजन स्वीकार किया कि अगर ऐसा शाकाहारी व्यक्ति मेरे लिए भोजन देगा तो मैं भोजन को स्वीकार करूँगा। धीरे धीरे से हुआ, उपसैनिक का जीवन ठीक होने लगा, स्वस्थ हुआ। स्वस्थ होने के बाद लेकिन गड़बड़ फिर हुई। जीवन में कैसी गड़बड़ें होती है। उपसैनिक का मन उस कन्या पे आ गया, उपसैनिक का मन उस कन्या के प्रति आकर्षित हो गया, उस कन्या के लिए मांग लिया उसने। उसे कहता है देखो, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। तो वो कहता है देखो राजन, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं मेरी अपनी मजबूरी है। क्योंकि क्या मजबूरी है कि तुम्हारे यहाँ पर एक से एक सुंदर रानियां होंगी, तुम्हारे यहाँ पर एक से एक उनके पुत्र होंगे। अब मेरी बेटी को वहां कौन पूछेगा? हर कोई मेरी बेटी की मजाक उड़ाएगा, हर कोई मेरी बेटी को नीचे दिखाएगा। होता है ना, जब बराबर में संबंध नहीं होता है तो ऊपर नीचे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग भूल कर जाते हैं। कभी कल बताया था मैंने क्यों भूल करते हैं, आप अन्य कास्ट में, अन्य उधर में चले जाते हैं और फिर आपको बहुत पछताना बाद में पड़ता है। उसको आप अभी नहीं महसूस करते, क्योंकि आपने जहाँ संबंध किया वो आपका लेवल ही नहीं। आचार्यों की वाणी को तो देखो कि वहां पे वो खुद कह रहे हैं कि जहाँ अपने गुणवान हो उनसे संबंध बनाओ। उपसैनिक ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो तुम बताओ मुझे करना क्या है तुम, लेकिन मैं कन्या से शादी तो करूंगा। देखो उसका मन भी कितना आया उसमें कि मैं शादी तो करूंगा। तो कहे राजन, एक शर्त पे शादी हो सकती है, तुम इसके पुत्र को राजा बना दोगे, तुम इसको पटरानी बना लो और पटरानी बना के इसके पुत्र को राज दे दो, संभव तुम्हें मैं। लेकिन खून का असर कहीं नहीं जाता, नोट करना इस बात का, खून का असर जीवन में कहीं नहीं जाता। उपसैनिक इस चीज में इतना उलझ गया कि उसने इस चीज का वादा कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें राज, तुम्हारे पुत्र, उसके पुत्र को ही दूंगा और मैं इसको पटरानी बनाऊंगा। और उसने गलती कर बैठा। और क्योंकि जब आदमी उलझता है, मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह रूपी ज्ञान, जब मोह का आवरण पड़ता है ज्ञान पे तो कहते कहीं भी बुद्धि काम नहीं करती। काम न देखे जात न पात, ठीक है ना, भूख न देखे झूठो बात, प्यास न देखे धोबी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात न पात। वही हुआ, हो गई शादी, विवाह भी हो गया। उपसैनिक स्वस्थ होकर अपने नगर की ओर चले। नगर में बहुत, जब जैसे लोगों को पड़ा कि उपसैनिक आ रहे तो सबने साथ सम्मानों से नगर में प्रवेश दिया। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, लोगों ने बड़ी तारीफ करी। देखो संकट में भी निकल के आए और एक रानी का इन्हें लाभ भी हुआ संयोग से। उसके साथ उपसैनिक रहे और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जब पुत्र की उत्पत्ति हुई और पहले से कुछ पुत्र उनके थे ही, जिसमें एक सैनिक भी था। सैनिक के जीवन की घटना बता रहा हूं। सैनिक एक पुत्र पहले से था उपसैनिक का, और जब उसका पुत्र हुआ, अब उपसैनिक को चिंता हुई कि इनमें से कौन राज्य करेगा। इनमें से मैंने वादा तो कर लिया कि मैं इसके पति, इसके पुत्र को राजा बनाऊंगा, लेकिन इनमें से राजा होगा कौन। तो एक निमित्त ज्ञानी को उन्होंने बुलाया। निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरे इतने पुत्र हैं, इनमें से कौन राजा बनेगा। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा, राजन मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिससे निमित्त से आप जान पाओगे कि इनमें से कौन राजा बनेगा।
अब याद रखना, उन्होंने 5 चीजें बताई। पहली चीज बताई कि राजन, आप अपने पुत्रों से कहना कि अपने सिर पे शक्कर का घड़ा लेके उस राज्य के मुख्य दरवाजे पर जाए और वहां रखकर आए। इनमें से जो बेटा दूसरे के सिर पे रख के, मतलब किसी सिपाही के सिर पे रख के वहां पहुंच जाए खेलता हुआ खाता हुआ, तो समझना वो राजा बनेगा। दूसरा परीक्षा लेना कि जब एक घड़ा देना, खाली घड़ा, उसमें से जो ओस की बूंद का पानी भर लाए, ओस होती ना ओस, उस ओस की बूंद से जो पानी से घड़ा भर लाए, समझना वो राजा होगा। तीसरी परीक्षा, तुम सबके लिए भोजन देना, सटपका भोजन बनाना, और जब ये भोजन करने लग जाए तो इनके ऊपर खूंखार कुत्ते छोड़ना। उन खूंखार कुत्तों में भी जो बैठ के भोजन कर ले, समझना वो राजा होगा। चौथी परीक्षा बताएगा कि इनको 2 घड़े देना, एक में पानी हो और एक में मिष्टान हो, और उनसे कहना कि इनके मुंह को ढक देना, और जो इसमें से पेट भर ले बिना ढक्कन खोले, समझना वो राजा होगा। 5वीं परीक्षा ली उसने, तुम्हारे महल में आग लग जाए और तुम्हारा छत्र और तुम्हारा मुकुट इत्यादि लेके जो सुरक्षित निकल जाए, वो राजा होगा। ये 5 परीक्षाएं तुम्हारी होगी। सुन रहे हो? उपसैनिक को चिंता लगी कि मेरे इस परीक्षा में अगर कोई फेल हो गया तो मैं क्या होगा, मैंने जिसको राजा बना रहा हूं। तो उसने सब लड़कों, अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुला के कहता है कि देखो, तुम सबको एक परीक्षा देना है। क्या परीक्षा देना है? तुम सबको एक घड़ा दे रहा हूं, एक वो जिसमें शक्कर रहे, तुम सबको ये राज्य के मुख्य महल के दरवाजे तक पहुंचाना है, रख के आना है, जाओ, ये मेरी आज्ञा है तुम सबके लिए। सबने घड़े उठा लिए कि ठीक है, पिताजी की आज्ञा है। श्रेणिक ने भी उठा लिया, और जो उसका पुत्र था, भील की पुत्री का, उसने भी उठा लिया। लेकिन ये इतना चतुर था श्रेणिक जितना चतुर कोई नहीं था, इन सब में कोई विद्वान नहीं था। श्रेणिक ने क्या किया, एक सैनिक को देखा, उसने कहा सुनो, तुमको पता है ये घड़ा कहाँ ले जाना है? अरे कहिए कहाँ ले जाना है? मुख्य द्वार पे जाना है। और मैं पता है मैं कौन हूँ? अरे आप राजपुत्र हैं। फिर आप लाइए ना, मुझे दीजिए। बस उसने घड़ा उठाया और ये खेलता खेलता खाता पीता अपने राज दरबार में उसने घड़ा रखवाया और चला आया। जब उप श्रेणिक ने पता कि कौन ने रखा, ये तो श्रेणिक ने रखा। अब श्रेणिक ने रखा है तो राजा तो अब ये बनेगा। अब चिंता सताने लगी उप श्रेणिक को कि मैंने तो वर देखा रखा उसको। दूसरी परीक्षा कल कहते हैं कि आज ही बताएं, आज ही। अब हो रहा है समय, आप किसी को है थोड़ी सी और बता देते, चलेगा। 2 आज बता देते, 3 कल बता देते, ठीक है। एक बहुत मुख्य परीक्षा बताता हूं आपको, जो उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी, वो थी ओस की बूंदों से घड़ा भरना। जो ये ओस होती ना, ओस, अब ओस से कैसे घड़ा भरेगा? बड़ा कठिन, सबसे कठिन परीक्षाओं में एक परीक्षा होती। और घड़ा भी बिल्कुल नया, पुराना नहीं, नया। सब लोगों को घड़े दिए, सब लोग पहुंचे। अब सुबह सुबह पहुंचे तो सब घास पे ओस जम रही थी। सबने क्या करा, ओस को उखाड़ उखाड़ के उसके अंदर पानी को निचोड़ने लगे। अब वो नया घड़ा, 2 बूंद डालो और सारा पी जाए, भरने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब वो ओस कितना पानी लेगा? सब लोगों ने थक हार के भी ये तो घड़ा भरना मुश्किल है, अभी तो ये पानी ही नहीं सूख रहा है, तो मतलब ये घड़ा ही नहीं गीला हो रहा है, तो भरेगा कैसे?
और सारे लोग उसको छोड़ के चल दिए। उप सैनिक ने कहा कोई बात नहीं, भर जाएगा। सैनिक ने कहा भर जाएगा। सैनिक ने अपना दुपट्टा निकाला, एक दुपट्टा उसके हाथ पे जो गले में डालते ना, और बिछा दिया उसने घास के ऊपर, और घास पे बिछाते हुए गीला हो गया, और गीला होके उसने निचो दिया उसके अंदर। सुन रहे हो? ऐसी एग्जाम में कभी कभी आईएएस की होती है, आईएएस बनते हैं ना, कभी कभी ऐसी एग्जाम में होती है, कभी आपकी आईएएस में बिल्कुल सेम ऐसी एग्जाम होती है, उल्टी सीधे ही प्रश्न पूछते, कभी वो सीधे नहीं पूछते, कभी वो सीधे नहीं पूछते। आईएएस में एक एग्जाम में उन्हें पूछा, सेम फल के 2 पीस किए, उसने बताओ इसका एक हिस्सा ऐसा है तो जो इसका आकार है वो कैसा होगा, कैसा होगा? जल्दी बताओ। जो उसका हाफ हिस्सा है वो कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा? आप किसी ने कहा दिल के आकार का, किसी ने, उसने कहा नहीं, जो हिस्सा इसका है सेम जो दूसरा हिस्सा वो इसका हिस्सा होगा, वो इसका आकार होगा। आईएएस ऐसे एग्जाम लेते। उन्होंने एक से पूछा, देखो कैसे कैसे एग्जाम लेते, उन्हें बताओ तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो अभी अभी? सीढ़ी अब आप चढ़े हो तो कौन गिनता है, किसके दिमाग में आएगा कितनी? अच्छा तुम अपनी मंदिर कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो? गिनी? कभी नहीं गिनी। हमें पूछ रहा हूं कैसे जवाब दोगे, आईएएस कैसे बनोगे? उसने भी कुछ नहीं करा, उसने इतना सुंदर जवाब दिया आईएएस में। उसने कोई बात नहीं सर, जितनी उतर के जाऊंगा उतनी में चढ़ के आया, गिनती नहीं, जितनी में उतरूंगा, जितनी में चढ़ के आया हूं उतनी में उतरूंगा, उतनी सीढ़ियां में आया। सीधी सीधा बात, वो उत्तर चाहता था, वो ये नहीं चाहता, गिनती नहीं चाहता, कितनी सीढ़ियां, जितनी में चढ़ा हूं उतनी उतरूंगा, बस सीधी सीधी सीधा सीधा प्रश्न होता है, उलझना नहीं। कभी 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 आपको उलझाते हैं वो प्रश्न, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है तो आप सब उत्तर देंगे, और अशांत है तो बाकी के 3 प्रश्न का कल उत्तर कल ठीक समय से करेंगे। आपका समय हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो गजब का है, बहुत ही सुंदर है उसका उत्तर। तो कल सुनेंगे, है ना? कुत्तों के साथ भोजन कौन करता है, कौन बंद घड़े से भोजन करता है, और कौन छत्र चंवर बचा के ले जाता है। ये बहुत सबसे गजब की चीजें तो होता है। और उसके बाद होता क्या है, गजब का चारित्र है। इस चारित्र को सुनना, तुमने कितना ही अच्छा पढ़ा होगा, कितना अच्छा, लेकिन जब सुनोगे तो वो मायने निकालोगे जो मायने निकालना चाहिए। सुनने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुन रहे हो? पढ़ने से कुछ नहीं होता, मायने क्या है उसके, मायना मतलब समझ रहे हो, अर्थ, उसके डेफिनेशन क्या, वो समझना। कल चर्चा करेंगे। कल से 7:30 पे आपकी एक क्लास लगाऊंगा, हाँ, वो क्लास को नहीं छोड़ना। कर्म सिद्ध गजब का सब्जेक्ट है। 7:30 का वो जब सब्जेक्ट होगा, दोपहर वाली सुबह हो गई है अब, और सुबह वाली दोपहर हो गई है। थोड़ा सा आपका धैर्य भी तो देखना चाहते हैं, है ना? ठीक है, तो सुनिएगा कल दोपहर में, सुबह 7:30 से 8:30 आपकी कक्षा होगी। ठीक है, चलिएगा।